हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 61 करने जा रहे हैं। ठीक है, और आपने अगर ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाला प्लेलिस्ट मेरा नहीं देखा तो वो देख लेना। उसमें पूरा कंसेप्ट कोर से बताया गया ग्राफ का। ठीक है, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है उसमें, बहुत लोगों को ग्राफ में हेल्प हुई है, तो आप भी देख सकते हो। उसमें कंसेप्ट पढ़ाया गया ग्राफ का अच्छे से। ये आज का क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है, लीड कोड नंबर 3419 है, बट मैं गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इट्स माई गारंटी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक चीज़ आपको बता रखी है और वो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। अभी तो आगे देखते हैं कि क्या अप्लाई होगा, बट ईजी ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। बट प्रॉब्लम अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट प्रॉब्लम इज़ वेरी गुड। ठीक है, मोटिवेशन देखते हैं। डोंट, ये किसी ने मेंशन किया था वैसे, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। देखो, मोटिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छी बातें यहाँ कहीं भी है। डोंट हैव इनफ एनर्जी, क्या आपके पास अभी इनफ एनर्जी है? आपको आप लेज़ी हो रहे हो? आर यू फीलिंग टायर्ड? आर यू बीइंग लेज़ी? यू आर नॉट वर्किंग हार्ड? यू डोंट वांट टू डू एनी मोर? ठीक है, आर यू फीलिंग लोनली? आस्क योर सेल्फ वन क्वेश्चन, अपने आप को बस एक क्वेश्चन पूछो। आप जो इतना कांड कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो, लेज़ी होकर, है ना, और फिर टायर्ड होकर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो कि हु केयर्स? ये क्वेश्चन खुद से पूछो, किसको फ़र्क पड़ता है? नुकसान सिर्फ आपका ही होने वाला है, और कोई आपको उठाकर गोद में बिठाकर पढ़ाने नहीं वाला है, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप से ये सवाल पूछो कि कौन केयर करता है जब आप ये सब गलतियां कर रहे हो? तो हु रियली केयर्स? हु विल कम एंड आस्क यू कि भाई मेहनत कर ले, तेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा? कोई है जो ऐसे आके बोलेगा? एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, वो तो हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, बट अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो हु एल्स इज गोइंग टू केयर फॉर यू? नो वन, है ना। आपको अपना करियर खुद ही बनाना है, आपको अब मोटिवेट भी खुद को खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग तो एक ज़रिया बनते हैं ना, मतलब हमारे पेरेंट्स या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर है तो वो तो ज़रिया बनता है, वो आपको बताता है ज़्यादा से ज़्यादा। वो आपके घर में आके आपको गोद में उठा के आपको थोड़ी पढ़ाने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई बता सकता है, तो अल्टीमेटली आपको पुश कौन करने वाला है हार्ड वर्क करने के लिए? आप खुद। तो यू आर दी ओनली रीज़न जो कि अभी अचीव नहीं कर पा रहा अपने गोल को, या फिर कर पा रहा अपने गोल को। अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आपको मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा। और खुद को मोटिवेट करने के इस तरीकों को बोलते हैं टफ लव अप्रोच टू सेल्फ एम्पावरमेंट। ठीक है, खुद को सेल्फ एम्पावरमेंट करने का अच्छा तरीका है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइज द मैक्सिमम एज वेट ऑफ ग्रुप। ओके, प्रॉब्लम का नाम क्या है? मिनिमाइज द मैक्सिमम एज वेट ऑफ अ ग्राफ, सॉरी माय बैड, ग्राफ। तो देखते हैं, यू आर गिवन टू इंटीजर्स एन एंड थ्रेशोल्ड। ठीक है, एन दिया रहेगा और एक थ्रेशोल्ड नाम का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, और एक ग्राफ भी दिया रहेगा, एडजेसेंसी लिस्ट है देखा जाए तो, जिसमें और ग्राफ में हर एक एलिमेंट में तीन चीज़ें हैं। ये पहला एलिमेंट यू है, दूसरा एलिमेंट वी है, और तीसरा एलिमेंट वेट है। मतलब यू से वी एक डायरेक्टेड एज है, और थर्ड वाला कंपोनेंट है उस एज का वेट कितना है ना। इंडिकेट्स दैट ए आई बी आई डब्ल्यू आई इंडिकेट दैट देयर इज एन एज गोइंग फ्रॉम नोड ए टू नोड बी। मतलब ए से बी ही एक एज है, डायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है, और वेटेड है ये ग्राफ, है ना। ठीक है, यू हैव टू रिमूव सम एजेस, आपको कुछ एजेस को रिमूव करना है फ्रॉम दिस ग्राफ, पॉसिबली नन, सो दैट इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। पहला है कि नोड जीरो मस्ट बी रीचेबल फ्रॉम ऑल अदर नोड्स, मतलब नोड जीरो हमेशा रीचेबल होना चाहिए। द मैक्सिमम एज वेट इन द रिजल्टिंग ग्राफ इज मिनिमाइज्ड। देखो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि पूरे ग्राफ में जो वेट का सबसे मैक्सिमम वेट है, जो एज का सबसे मैक्सिमम वेट है, वो मिनिमम होना चाहिए, वो मिनिमाइज्ड होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? ईच नोड हैज़ एट मोस्ट थ्रेशोल्ड आउटगोइंग एजेस। हर नोड से ज़्यादा दो ही आउटगोइंग एज होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एज वेट आफ्टर रिमूविंग द नेसेसरी एजेस। इफ इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल कंडीशन टू बी सेटिस्फाई, रिटर्न -1। ओके, तो देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है, उससे समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखो इस एग्जाम्पल को, यहाँ पर n इजिकल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि 0 से लेकर n-1 तक के नोड्स हैं, 0 1 2 3 4, और उनका एजेस दे रखा है, तो ग्राफ मैंने यहाँ बना दिया है ऑलरेडी। ठीक है, ओके। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो सब प्रॉब्लम क्या है, बोला क्या है कि मैक्सिमम एज वेट को सब मिनिमाइज करना है। तो पहले तो देखते हैं कि इस ग्राफ में मैक्सिमम एज वेट क्या दिख रहा है, अभी आपको करंटली क्या दिख रहा है। अभी मुझे मैक्सिमम एज वेट दिख रहा है, इसका तो वेट 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 2 दिख रहा है मैक्सिमम एज वेट, है ना। ठीक है, तो मैक्सिमम एज वेट अभी के लिए तो 2 है। तो प्रॉब्लम में क्या, आपको इसको मिनिमाइज करना है, मतलब आप और छोटा कर सकते हो क्या एज को हटा के। तो अभी तो 2 दिख रहा है मैक्सिमम एज वेट वाला, अगर मैं इस एज को हटा दूँ,
बट आपको ये इंश्योर करना है कि इस एज से इस एज को हटाने के बाद भी सारे नोड से आप 0 तक चले जाने चाहिए। जैसे इस नोड 2 को अगर देखा जाए तो 2 से अभी आप 0 जा सकते हो क्या? हाँ जा सकते हो। 2 से 1 जाओगे, 1 से 0 जाओगे, ठीक है। तो 2 तो हैप्पी है, ये 0 तक जा सकता है। फिर 1 से पूछते हैं क्या तुम 0 तक जा सकते हो? हाँ ये जा सकता है, एक हॉप में चला जाएगा, ठीक है। फिर बाकी नोड से ही पूछते हैं 3 भी जा सकता है, देखो एक हॉप में चला जाएगा, तो 3 भी हैप्पी है, ये भी 0 तक जा सकता है। 4 भी जा सकता है 0 तक, ऐसे फिर ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस एज को हटा भी दूँ ना, ये वाले एज को, ये वाला जो एज है अगर मैं इसको हटा भी दूँ तब भी सारे नोड्स 0 तक पहुँच सकते हैं। किसी भी नोड से आप 0 तक पहुँच सकते हो। तो अगर आपने इस एज को हटा दिया, अब बताओ कि अब सारे प्रेजेंट एजेस में, जो भी एजेस अब प्रेजेंट है, उनमें से मैक्सिमम वेट कौन सा है? भाई सभी का वेट 1 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेट अब 1 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब इसके बाद भी आपको और कोई वेट हटा सकते हो क्या? अब और कोई एज हटा सकते हो क्या? हटाओगे भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी आप हटा दोगे, मान लेते आपने इसको हटा दिया, तो मैक्सिमम एज वेट अभी भी 1 ही है ना, क्योंकि बाकी लोगों का भी तो 1 है ना। लेकिन हाँ, यहाँ हटाना मुश्किल है, क्योंकि देखो इसको हटाओगे तो 3 और 4 से अब आप 0 नहीं जा पाओगे। मान लेते आपने इसको हटा दिया, इस एज को, तो 4 से अब आप 0 जा नहीं पाओगे, कनेक्शन ही चला गया। 3 से भी 0 नहीं जा पाओगे, तो आप उसको नहीं हटा सकते। बट स्टिल हटाने का भी कोई पॉइंट था नहीं, क्योंकि हटाते तब भी आपका बाकी रिमेनिंग एजेस का वेट 1 ही है। 1 से छोटा एज अब आपको एज वेट नहीं मिल सकता। तो आंसर देखो 1 है, कि मैक्सिमम एज वेट आपको 1 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब आते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वाला एग्जांपल अच्छा है, इसमें ये ग्राफ बना दिया है गिवन इनपुट से, है ना। ये गिवन इनपुट था, उससे ग्राफ बना दिया है, और यहाँ पर n = 5 है। अब एक चीज़ आप नोटिस करो, अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम एज का वेट आपको क्या दिख रहा है, देखो तो मैक्सिमम एज का वेट मुझे दिख रहा है 5 दिख रहा है ना। देखो बहुत बड़ा वैल्यू है, 5 दिख रहा है। बाकी लोगों का छोटा है, 1 2 3 2 1 ऐसे ऐसे करके वेट है, बट मैक्सिमम ये है। तो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको हटा दूँ, इस एज को, तो सारे नोड्स अभी भी 0 तक पहुँच पा रहे हैं क्या? देखते हैं। अगर मैं इसको हटा दिया तो 4 0 तक पहुँच सकता है, वेरी गुड। क्या 1 0 तक पहुँच पाएगा? हाँ 1 पहुँच पाएगा। देखो 1 से 3 जाएगा, ये 3 से 2 4 जाएगा, 4 से 0 जाएगा, तो 1 भी पहुँच सकता है 0 तक। 3 भी पहुँच सकता है 0 तक, 3 से 4 4 से 0। क्या 2 पहुँच पाएगा? हाँ 2 भी पहुँच पाएगा, 2 से 3 3 से 4 4 से 0। तो सारे नोड से आप 0 तक पहुँच पा रहे हो, इवन आफ्टर रिमूविंग दिस एज। तो इस एज को आपने हटा दिया, अब जो रिमेनिंग जो प्रेजेंट एजेस हैं उनमें से मैक्सिमम वेट किसका दिख रहा है? अब आपको मैक्सिमम वेट 3 दिख रहा है, ठीक है। तो फिर आप खुद से सवाल करोगे कि क्या इस 3 को मैं घटा सकता हूँ? हाँ लग तो रहा है। देखते हैं, अगर हटा दिया तो इसके बाद देखते हैं कि क्या मैं 3 वेट है ना, 3 वेट को अगर मैं हटा दूँ तो क्या मैं सारे नोड से 0 पर पहुँच सकता हूँ? देखता हूँ। तो अगर मैं 1 से पूछूँ तो ये 1 अभी भी जा सकता है 0 के बाद। देखो कैसे, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, 3 से 4 जाएगा, 4 से 0 चला जाएगा, यानी कि 1 इज़ हैप्पी। 1 जा सकता है 0 के पास। 2 भी जा सकता है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 0, 2 भी हैप्पी है। 3 से 4, 4 से 0, 3 भी हैप्पी है, क्योंकि 3 से भी आप 0 जा पाओगे, 4 से भी आप 0 जा सकते हो, 4 भी हैप्पी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी पॉसिबल है कि सारे नोड से आप 0 तक पहुंच सकते हो। यही तो मेरा कंडीशन था कि नोड 0 मस्ट बी रीचेबल फ्रॉम ऑल अदर नोड्स, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है, ठीक है। ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस 3 वाले एज को भी आपने हटा दिया। अब इन दोनों एज को हटा दिया आपने, अब बताओ मैक्सिमम वेट क्या दिख रहा है? मैक्सिमम एज वेट आपको 2 दिख रहा है अब, ठीक है। तो अब आप फिर से खुद से सवाल करोगे, क्या मैं इस 2 को भी हटा सकता हूँ, है ना। देखते हैं, अगर आपने इस 2 को हटा दिया, मतलब आप मैक्सिमम एज वेट 2 भी नहीं रखना चाहते हो, अब आप कम करना चाह रहे हो, तो 2 एज वेट वाला सारा हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि खाली इसको हटाओगे तो अभी भी एज वेट 2 ही है ना। तो इसको हटाओगे, फिर आप इसको भी हटाओगे, अब जाके मैक्सिमम एज वेट 1 दिख रहा है आपको, है ना। अब जाके, क्योंकि देखो आपने 2 वाले को भी हटा दिया, अब आप मैक्सिमम एज वेट की वैल्यू और कम करना चाह रहे हो, तो मैक्सिमम एज वेट वैल्यू अब 1 दिख रहा है मुझे। बट अगर आपने इन 2 को डिलीट मार दिया तो देखो अब आप 2 से 0 नहीं जा पाओगे, 3 से भी आप 0 नहीं जा पाओगे, है ना, 1 से भी 0 नहीं जा पाओगे। तो ये गलत किया आपने। तो आप 2 से छोटा एज वेट नहीं कर सकते, मतलब इन एजेस को आपको रखना ही पड़ेगा, इन 2 वाले एजेस को। इन 3 और 5 को आप हटा सकते थे। तो अब एट द एंड मैक्सिमम एज वेट क्या रह गया? 2 रह गया, इसलिए इसका आंसर 2 है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बट बहुत टफ नहीं है। अब आ जाते हैं इसके थॉट प्रोसेस पे। सब कुछ भूल जाओ, सबसे पहले तो एक बात बताओ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिखा होगा,
और मैंने प्रीवियस कई सारे वीडियोज़ में आपको बता भी रखा है उस चीज़ को। एंड आई थिंक किसी ने सॉल्व भी किया इस प्रॉब्लम को और मुझे लिंक्डइन पे उसने टैग भी किया और उसने मेंशन भी किया इस चीज़ को। देखो क्या आपने नोटिस किया, प्रॉब्लम में ये स्टेटमेंट लिखा था और मैंने आपको बहुत बार बता भी रखा है इस चीज़ के बारे में, मैक्सिमाइज द मिनिमम या फिर मिनिमाइज द मैक्सिमम या फिर फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ लार्जेस्ट समथिंग, फाइंडिंग द स्मॉलेस्ट मैक्सिमम टाइम नीडेड, डिस्ट्रीब्यूट समथिंग सच दैट मैक्सिमम लोड ऑन एनी वर्कर इज मिनिमाइज, मैक्सिमम लोड मिनिमाइज हो जाए, स्मॉलेस्ट का मैक्सिमम निकाल पाओ या फिर स्मॉलेस्ट ऑफ लार्जेस्ट निकाल पाओ। तो यहाँ पर देख रहे हो मैक्स, इस तरह के स्टेटमेंट्स पता क्या हिंट करते हैं, यू कैन अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन आंसर। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में ये चीज़ आपको बता भी रखा कि इस तरह के स्टेटमेंट जहाँ पर देख रहे हो एक तरफ स्मॉलेस्ट है और उसको आप और किसी मैक्सिमम को आपको स्मॉलेस्ट निकालना है। जैसे यहाँ पर देखो मिनिमाइज द मैक्सिमम या फिर यहाँ देखो मैक्सिमाइज द मिनिमम, इस तरह के प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा हिंट करते हैं कि आप बाइनरी सर्च और आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्रैक यही था इस प्रॉब्लम का, है ना। तो मैंने जब प्रॉब्लम का नाम देखा ना तभी समझ में आ गया कि ये मिनिमाइज द मैक्सिमम बोल रहा है, मतलब ये बाइनरी सर्च की तरफ हिंट तो ज़रूर कर रहा होगा। नहीं बनेगा तो चलेगा ना, बट ठीक है एक बार ट्राई करने में क्या आता है, बाइनरी सर्च लगा लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, बाइनरी सर्च ऑन आंसर का मतलब क्या होता है कि जो आपको आंसर निकालना है, आपको आंसर क्या निकालना है, वेट। आंसर में अल्टीमेटली आपको वेट बताना है ना, तो आंसर वही है, तो इस वेट में ही आपको बाइनरी सर्च लगाना है। इसका मतलब यही तो होता है, इस टेक्निक का मतलब यही तो होता है कि जो आपका पॉसिबल आंसर है उस पर आपको बाइनरी सर्च लगाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ पर मैंने इसी एग्जांपल को ले लिया है। ये वाला कौन सा एग्जांपल था, 221351 है ना, यहाँ लिख देता हूँ 2, दूसरे पेन से लिख देता हूँ 2 यहाँ पर 3 था, यहाँ 5 था, यहाँ 1 था, और भी कोई एज था क्या? हाँ एक ये था, 1 से 2 जा रहा था, 1 से 2 जा रहा था, यहाँ पर इसका एज वेट 1 था, है ना, यही था। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है कि वेट निकालना है, मिनिमाइज करना है वेट को, जो मैक्सिमम वेट है। यहाँ पर देखो तो मैक्सिमम वेट अभी आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम वेट अभी आपको 5 दिख रहा है और आपको इसी को मिनिमाइज करना है ना। तो पहले तो मैंने मैक्सिमम वेट निकाल लिया कि हाँ भाई मैक्सिमम वेट 5 दिख रहा है, मुझे मिनिमाइज करना है इसी मैक्सिमम वेट को। ठीक है, तो मैं बाइनरी सर्च लगाऊंगा मैक्सिमम वेट में। तो पहले मैंने क्या किया, बाइनरी सर्च याद करो कैसे लगाते थे, लोवेस्ट वेट ले लिया 0, ठीक है, हाईएस्ट वेट यानी कि R ले लिया, जो मैक्सिमम वेट अभी प्रेजेंट है मेरा 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब एक बात बताओ, मैं फिर हर बार वही करूँगा, पहले तो मैं एक मिड वेट निकालूंगा। ठीक है, 5 + 0/2 कितना आया, 2 आया। तो मैं पता क्या बोलूँगा कि क्या मैं अपना रिजल्ट इस मिड को मान सकता हूँ। इस मिड को अगर मैं रिजल्ट मान लूँ, मतलब मेरा सारा मैक्सिमम एज वेट अगर मेरा 2 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 से बड़े जो एज वेट्स हैं मैंने उनको डिलीट कर दिया होगा। फिर से सुनो, ध्यान से सुनना, मेरा अभी मैक्सिमम वेट एज वेट मुझे 5 दिख रहा था, ठीक है, और मुझे वेट ही निकालना है मिनिमाइज करके। ठीक है, तो मैं बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ वेट पर, मिनिमम वेट 0 हो सकता है, मैक्सिमम वेट जो मैक्सिमम वैल्यू है 5 मैंने ले लिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं मैक्सिमम वेट 2 रखूँ, तो मैंने मिड निकाल लिया L और R का। अगर मैंने मैक्सिमम वेट 2 रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से ज़्यादा जिस एज का वेट है उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है, मतलब रिमूव कर दिया है। मतलब मैंने इसको भी रिमूव कर दिया है और इसको भी रिमूव कर दिया है। ठीक है, 2 से ज़्यादा जिसका भी एज वेट है, अगर 2 से ज़्यादा जिसका भी एज वेट है उसको मैंने रिमूव कर दिया है, तो ये वाला एज और ये वाला एज रिमूव हो गया होगा। इमेजिन कर लो कि ये दोनों रिमूव हो गए हैं। अब आपको बस इतना चेक करना है, इफ़ कैन वी रीच टू 0, कैन ऑल नोड्स रीच टू 0, अगर हाँ तो ये मिड वेट सही है, मतलब बढ़िया करेक्ट आंसर है इससे, तो मैं रिजल्ट में ये मिड स्टोर तो कर लूँगा। ठीक है, बट मैं सोचूंगा कि क्या मैं और छोटा कर सकता हूँ इस मिड वेट को, है ना, इस वेट को और मैं छोटा कर सकता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा, वही करूँगा जैसे घटाते कैसे थे, R = मिड -1। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लालच में और छोटे वेट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, राइट साइड शिफ्ट करूँगा, मतलब मुझे एज वेट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, L = मिड +1। ठीक है,
कि जैसे यहाँ पर 2 है ना, तो अगर नहीं हो पाता, अगर मैं सारे नोड 0 पर नहीं पहुँच पा रहे तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 मेरा आंसर नहीं हो सकता, मुझे वेट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर वेट मैं क्या ले रहा हूँ, मिड प्लस 1 मतलब 3, मतलब मैक्सिमम एज वेट मुझे 3 तक वालों का रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैंने एक और एग्जांपल लिया है, यहाँ पर मैंने एक एज यहाँ एक और ऐड किया है, इसका वेट 12 दिया है और मैंने इसका वेट चेंज कर दिया 6 और इसका 15 कर दिया है। तो अभी बताओ देखकर कि मैक्स एज वेट कौन सा दिख रहा है आपको। 1 2 2 1 6 15 12, मैक्सिमम एज वेट है आपका 15। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, आप बाइनरी सर्च लगाओगे, L इज इक्वल टू 0 ये मिनिमम वेट हो सकता है और R इज इक्वल टू मैक्सिमम वेट आपका 15 हो सकता है। ठीक है, अब आप इसका मिड निकालो क्योंकि आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो वेट पर, है ना, मिनिमम वेट मैक्सिमम वेट। बाइनरी सर्च में क्या निकालते हैं, पहले मिड निकालते हैं। तो 0 प्लस 15/2 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि 7, क्या 7 वेट मेरा आंसर हो सकता है मैक्सिमम। अभी तो 15 है, इसको कम करके मैं 7 कर सकता हूँ। अगर 7 मैं करना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वेट अगर मैं 7 रखना चाह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से बड़े जितने एज वेट्स हैं उनको हटाना चाह रहा हूँ मैं। तो 7 से बड़े कौन कौन दिख रहे हैं मुझे, एक तो ये दिख रहा है 15 वाला और ये 12 वाला। ठीक है, मतलब 15, मतलब 7 से बड़े वाले एजेस को मुझे कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने उनको कंसिडर ही नहीं किया, तो 15 12 को अज्यूम कर लो कि वो दिख ही नहीं रहे मुझे, मतलब हटा दिया मैंने उनको। ठीक है, अब इसके बाद मैं चेक करूँगा कि इन दोनों को अगर मैं हटा दूँ, मतलब 7 से ज़्यादा वेट वालों को अगर मैं हटा दूँ, 7 से ज़्यादा वेट वालों को हटा दूँ, एज वेट वालों को हटा दूँ, तो क्या अभी भी मैं हर नोट से 0 में जा पाऊँगा। देखता हूँ, 1 से मैं 0 अभी भी जा पा रहा हूँ। देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 0, 2 से भी 0 मैं अभी भी जा सकता हूँ, 3 से भी 0 मैं अभी भी जा सकता हूँ, 4 से भी 0 अभी भी मैं जा सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इफ़ कैन रीच ऑल टू 0, है ना, इज इक्वल टू कितना है, ट्रू आ गया, यस पॉसिबल है। तो मैंने क्या किया, मैंने रिजल्ट में 7 रख लिया कि मैक्सिमम एज वेट 7 रह सकता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मैं लेकिन रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा। तो हमारा, तो मैं क्या करूँगा, R इज इक्वल टू मिड माइनस 1, है ना। तो अब मेरा R कितना हो गया, 15 से मैंने क्या कितना कर दिया इसको, 6 कर दिया कि भाई देखते हैं कि मैक्सिमम एज वेट मैं 6 रख सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो फिर से मैं वही चेक करूँगा, L मेरा 0 और R मैंने अभी 6 बना लिया। तो अब मेरा मिड कितना होगा, मिड निकालते हैं, 0 प्लस 6/2 दैट इज़ 3। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मिड मैं 3 मान रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि क्या मैं मिड मैक्सिमम एज वेट 3 रख सकता हूँ। अगर मैंने मैक्सिमम एज वेट सिर्फ 3 रखना चाहा तो 3 से ज़्यादा के जो वेट्स हैं मैं उनको इग्नोर करना चाह रहा हूँ। तो 3 से ज़्यादा अभी एज वेट मुझे दिख रहा है, कौन दिख रहा है, 3 से ज़्यादा किसका है, हाँ इसका दिख रहा है, तो इसको भी मैंने इग्नोर करने की कोशिश की। ठीक है, तो अब मैं चेक करूँगा कि कैन रीच, क्या सारे नोट्स 0 तक पहुँच पा रहे हैं, देख लेते हैं। 1 से 0 आप अभी भी जा सकते हो ऐसे करके, 2 से भी 0 आप अभी भी जा पा रहे हो ऐसे ऐसे ऐसे, 3 से भी 0 आप अभी भी जा पा रहे हो, 4 से भी 0 आप अभी भी जा पा रहे हो, है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से ज़्यादा वेट वाले एज को भी हम हटा सकते हैं, है ना। अभी भी हम सारे एज नोड से 0 पर जा पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रिज़ल्ट मेरा और इम्प्रूव हो गया, है ना। पहले रिज़ल्ट मेरा कितना था, 7 था ना। तो अब हाँ, रिज़ल्ट मैं वेरिएबल यहाँ लिखना भूल गया था। अब मुझे दिख रहा है कि और बेटर आंसर मुझे मिल गया कि रिजल्ट अब मेरा 3 है। बट मैं कोशिश करूँगा कि क्या मैं 3 से भी छोटा आंसर ला सकता हूँ कि नहीं। तो R को मैं फिर से छोटा करूँगा, R इज इक्वल टू, यहाँ पर रिजल्ट में मैंने मिड असाइन कर दिया और R इज इक्वल टू मिड माइनस 1 और छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो अब मेरा R कितना हो जाएगा, मिड मेरा 3 था ना, अब मेरा R मिड माइनस 1 हो गया, तो R मेरा अब 2 हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इसका मिड निकालूंगा तो 0 प्लस 2/2 दैट इज़ 1 आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं एज वेट 1 रख सकता हूँ, मैक्सिमम एज वेट। और हाँ, उससे पहले रिजल्ट में मिड हमने असाइन किया था ना, यहाँ पर 3 असाइन किया था ना, तो रिजल्ट को भी अपडेट कर देता हूँ। रिजल्ट अब मुझे और बेटर मिल गया, 3 मिल गया। ठीक है, ठीक है। अब जब मेरा मिड मैक्सिमम एज वेट, अब मैं पूछ रहा हूँ कि 1 रख सकता हूँ क्या। ठीक है, 1 रखने का मतलब क्या हुआ कि 1 से अधिक वाले, 1 से ज़्यादा वाले जितने एजेस हैं उसको रिमूव करना है। तो 1 से ज़्यादा वाले एक मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अगर इन दोनों को रिमूव कर दूँ तो मैक्सिमम एज वेट मुझे 1 दिख रहा है पूरे ग्राफ में। बट मैं फिर से ये पूछूंगा, क्या मैं रीच कर पाऊंगा हर नोट से 0, नहीं अब नहीं रीच कर पाऊंगा, क्योंकि देखो सारे नोट्स तो मैं एज मैंने उड़ा दिए ना। देखो 1 से मैं 2 जाऊँगा, 2 से फिर कोई एज है ही नहीं,
तो 2 से आप 0 पहुँच ही नहीं पा रहे हो, मतलब 1 से आप 0 नहीं पहुँच पा रहे हो, 2 से भी आप 0 नहीं जा पाओगे क्योंकि ये सारे एज ख़त्म हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एल्स केस में अब ये जाएगा क्योंकि हर नोड से आप 0 तक नहीं पहुँच पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा एज वेट, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो याद करो मिड 1 था ना आपका, तो L इज इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो L का वैल्यू अभी 2 हो गया है। ओके, R भी 2 ही था, तो अब फिर से वही काम करेंगे हम लोग, L प्लस R बाई 2, 2 प्लस 2 बाई 2 दैट इज़ 2 आ गया। तो अब मैं आपसे मैं फिर से वही सवाल करूँगा, क्या मैं मैक्सिमम एज वेट 2 रख सकता हूँ। अगर मैंने मैक्सिमम एज वेट 2 रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तक के एज तक को मैं रखूँगा, उससे ज़्यादा वाले को नहीं रखूँगा। तो 2 तक के एज को रख रहा हूँ मैं, तो इनको मैंने डिलीट किया, तो इनको मैंने अनडू कर दिया। हाँ, लेकिन बाकी ये जो एजेस हैं देखो 2 से बड़े हैं, तो इनको तो मैं अभी हटा ही रखूँगा। ये 15 भी 2 से बड़ा है, ये 6 भी 2 से बड़ा है, तो इनको भी हटा दिया। तो अब इस ग्राफ में देखो मैक्सिमम एज वेट 2 दिख रहा है मुझे, तो बट मुझे अब चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं ट्रैवर्स कर पा रहा हूँ सारे नोड से 0 तक। तो सारे नोड से 0 तक पहुँच पा रहा हूँ, वो देख लेते हैं। हाँ, अभी आप 1 से 0 जा पा रहे हो, देखो कैसे, 1 से 2 जाओगे, 2 से 3 जाओगे, 3 से 4, 4 से 0, फिर 1 से 0 जा पा रहे हो, ठीक है। 2 से 0 जा पा रहे हो क्या, हाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर 3 से 4, 4 से 0, वेरी गुड, 4 से भी 0 पहुँच पा रहे हो। तो मतलब सारे नोड से अब आप 0 जा पा रहे हो, मतलब मैक्सिमम एज वेट आप 2 भी रख सकते थे, है ना। तो रिजल्ट में मैं मिड को असाइन करूँगा, तो रिजल्ट में अब मुझे और बेटर रिजल्ट मिल गया, यहाँ पर मैंने 2 रख दिया रिजल्ट को, है ना, 2 असाइन कर दिया रिजल्ट में। और बट मैं लालच में क्या करूँगा, फिर से वही करूँगा, आर को मिड -1 करूँगा, छोटा वैल्यू और करने की कोशिश करूँगा, तो मिड -1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज़ 1 हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपका आर हो गया 1 हो गया। अब देखो एल जो है आर से बड़ा है, एल लेस देन इक्वल टू आर रहना चाहिए था ना, ये तो मतलब बाइनरी सर्च का कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हो जाएगा बाइनरी सर्च का कंडीशन, तो मेरे रिजल्ट में जो वेरिएबल रहेगा वो मेरा आंसर होगा। देखो रिजल्ट की वैल्यू 2 है, मतलब मैं मैक्सिमम एज वेट 2 रख सकता हूँ, इससे कम मैं नहीं कर सकता। आपको मिनिमाइज़ करना था ना मैक्सिमम एज वेट को, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना मिनिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, याद करो स्टार्टिंग में मैक्सिमम एज वेट आपका 15 था, है ना, ये रहा, इसका वैल्यू 15 था। फिर आपने क्या किया, इसको घटाया घटाया, ये भी घट गया, ये भी घट गया, 2 से ज़्यादा नहीं घटा पाओगे, 2 आपको रखना ही पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए आपका आंसर 2 है। अब समझ में आया, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये एक्चुअली में। अब बात आती है कि यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि ये एक चेक मैं डाल रहा हूँ, कैन रीच एवरी नोड टू 0, है ना। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, कैन रीच 0, ये जो फंक्शन था इसमें हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है, यहाँ पर हमें ये चेक करना है, कैन वी रीच टू नोड 0 फ्रॉम ऑल नोड्स। ठीक है, सारे नोड्स, यानी कि 1 2 3 4 लेकर n-1 तक इतने नोड्स हैं, क्या सारे नोड्स से आप 0 तक पहुँच सकते हो। तो इसका एक फंक्शन लिख देंगे अलग से, जैसे यहाँ पर एक फंक्शन लिखा होगा मैंने, वो बूलियन रिटर्न करेगा कि पहुँच सकते हो कि नहीं पहुँच सकते हो, ट्रू या फॉल्स। तो एक तो तरीका इसको सॉल्व करने का ये होगा कि ठीक है, ये भी बड़ा सिंपल सा टास्क है, आप हर एक नोड से DFS या BFS मारो। मान लेते हैं 1 से लेकर n-1 सारे नोड्स का आपको चेक करना पड़ेगा। तो पहले आप 1 से चेक करो कि क्या आप 1 से 0 जा पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, 1 से एक DFS हिट मारो और देखो कि आप 0 तक जा पा रहे हो कि नहीं। अब पहुँच गए तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद 2 से एक DFS मारो या BFS मारो, कुछ भी चलेगा। ट्रैवर्सल के लिए आपको ट्रैवर्सल ही तो करना है, तो या तो आप DFS कर लो या तो आप BFS कर लो, किसी से भी कर सकते हो। तो 2 से आपने DFS मारा, अब देखा कि यार अच्छा आप 0 पर पहुँच पा रहे हो, तो अच्छी बात है। फिर आप 3 से DFS मारो, पहुँच पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मान लेते हैं आपने 4 से DFS मारा और आप नहीं पहुँच पाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नोड से हम 0 में नहीं पहुँच पा रहे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये एक तरीका क्या हुआ कि DFS या तो फिर BFS मारो फ्रॉम ईच नोड, है ना, हर नोड को, क्योंकि आपको हर नोड का चेक करना है, ईच नोड टू चेक इफ वी कैन रीच 0 और नॉट, है ना, 0 वाला नोड और नॉट। यहाँ तक क्लियर है। बट ये बहुत ही स्लो सोल्यूशन हो गया ना, देखा जाए तो ये काफ़ी स्लो सोल्यूशन है। आप हर नोड से एक एक DFS मारोगे, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है और n का वैल्यू बहुत बड़ा हुआ, और DFS या BFS में याद है कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता था, O ऑफ V प्लस E होता था। V प्लस E मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस।
तो हर वर्टिसीज के लिए मतलब हर नोड्स के लिए आप इतना मल्टीप्लिकेशन लगा रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा, है ना। तो ये तो बेकार सोल्यूशन है, बार बार आप डीएफएस हिट मार रहे हो हर नोड के लिए, ठीक है। और ऊपर से बाइनरी सर्च तो लग ही रहा है अपना, है ना, बाइनरी सर्च भी तो लग रहा है यहाँ पर। तो इसमें दिक्कत है इस सोल्यूशन में, है ना। बट इससे भी आप ट्राई कर सकते हो, हर नोड से आप करके देखना, टीएलई आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इसका क्या बेटर सोल्यूशन है, एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा है। पहला तो आइडेंटिफाई करना था कि बाइनरी सर्च लगेगा, वो तो ईजिली आइडेंटिफाई हो गया क्योंकि वो स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखा हुआ था, मिनिमाइज द मैक्सिमम, ठीक है। बट दूसरा पार्ट ये था जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह इफ़िशिएंटली ये पता करें कि हर नोड से 0th नोड तक पहुँचा जा सकता है कि नहीं, है ना। तो वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, मान के चलते हैं अभी आपने इस फंक्शन को कॉल किया कैन रीच 0 और नॉट, ठीक है। और आपका जो आपने जो मैक्स एज वेट लिया था, मिड की वैल्यू थी, मान के चलते हैं वो 6 थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका मिड वेट जो था ना, या फिर मैक्स वेट बोल सकते हो, जितना वेट आप अज्यूम करके चल रहे हो कि इससे ज़्यादा वाले वेट को आप कंसिडर नहीं करोगे। मान लेते हैं आपने 6 रखा था कि 6 तक को आप झेल लोगे, इससे ज़्यादा किसी का वेट होगा तो आप इसको रिमूव कर दोगे, आप उसको कंसिडर करोगे ही नहीं, ठीक है। तो मान के चलते हैं एक और यहाँ पर एज था, इसका वेट है मान लेते हैं 12 है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे बस इतना बताओ कि 2 से 0 जा पाते हो कि नहीं, तो आप क्या करोगे, 2 से आप एक डीएफएस या तो बीएफएस स्टार्ट करोगे, फिर आप इसके नेबर पे जाओगे, इसके नेबर पे जाओगे, इसके नेबर पे जाओगे। अगर आप 0 तक पहुंच गए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप पहुंच सकते हो। अब एक बात बताओ, 2 से 0 अगर आप पहुंच पा रहे हो, देखो तो 2 से 3 एक एज था, 3 से 4 एक एज था, 4 से 0 एक एज था। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर मैं इन एजेस को रिवर्स मार दूँ तो आप 0 से भी 2 पहुँच सकते हो। देखो ध्यान दो, अगर मैं इन एजेस को रिवर्स मार दूँ, ऐसे कर दूँ, उल्टा कर दूँ, तो ये भी तो एक तरीका हो गया बोलने का कि हाँ 0 से भी 2 पहुंचा जा सकता है। लेकिन इसमें एक और जानकारी आपको मिल जा रही है, पता क्या, कि 0 से आप 4 भी पहुंच पा रहे हो, 0 से आप 3 भी पहुंच पा रहे हो, 0 से आप 2 भी पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको पता है और क्या क्या पता चल गया, 0 से 4 जब पहुंच पा रहे हो तो पक्का 4 से 0 पहुंच पाए होगे जब एरो जब ये रहा होगा। हमने अभी एरो को रिवर्स कर दिया ना, ये रहा एज को अभी हमने रिवर्स कर दिया है। तो 0 से जब मुझे 2 जाना था तो देखो मुझे 4 भी रास्ते में मिल गया, तो मैं समझ गया कि 0 से 4 का अगर रास्ता है, ये रहा एज है, तो पक्का इसका रिवर्स ये रहा 4 से 0 भी रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार में देखो 4 का भी पता चला लिया मैंने, 3 का भी पता चला लिया और 2 का भी पता चला लिया, है ना। तो इसका फ़ायदा आपको दिखा ना कि आप ये कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हो इस 0 नोड से, ठीक है। तो क्यों ना हम सारे एजेस को रिवर्स कर दें, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे हर नोड से चेक नहीं करना पड़ेगा कि मैं 0 तक पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं। हर नोड से बार बार आप डीएफएस मार के चेक कर रहे थे, इससे अच्छा आप क्या करते, नोड को रिवर्स कर दो और 0 से एक बार डीएफएस या बीएफएस मार दो, ठीक है। आप जहाँ जहाँ पहुँच पा रहे हो इसका मतलब क्या हुआ कि उस नोड से आप 0 भी आ पाओगे, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस ग्राफ को रिवर्स मार दिया मैंने, देखो सारे एजेस को मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है। मान लेते हैं आपका मिड वेट था कितना लिया था हमने, मिड वेट यहाँ पर 6 लिया था कि 6 से ज़्यादा वाले वेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। और आपने सारे एजेस को रिवर्स कर रखा है ऑलरेडी, मतलब आपने जो ग्राफ बनाया वो उल्टे रिवर्स करके ही बनाया था, ठीक है। यहाँ पर देखो एज अगर सॉरी ऐसा था, एज अगर ऐसा है तो देखो मैंने उल्टा एज लिखा है, ऐसे लिखा है ना। और यहाँ पर भी ये एरो ऐसा था तो मैंने एरो ऐसा लिखा है ना। सॉरी यहाँ पर ऐसा एरो था शायद, है ना। तो मैंने देखो जस्ट उसका उल्टा बना दिया, ऐसा एरो यहाँ पर रिवर्स कर देना आपको सारे एजेस को, ठीक है। ओके, तो सारे एजेस को मैंने यहाँ पर रिवर्स कर दिया है और मैंने क्या कर रहा है कि मैक्सिमम एज वेट 6 तक को ही मैं झेल पाऊँगा, उससे ज़्यादा एज वेट होगा तो मैं इग्नोर कर दूंगा उसको, ठीक है। तो अब मुझे बस क्या करना है, मैं 0 से एक BFS मारूंगा, ठीक है। मैं एक 0 पे BFS या तो DFS कुछ भी मार सकते हो आप चाहो तो, मैं चलो मैं दोनों से कोड करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0 से एक BFS या DFS मारा और मैं बस मार्क करते जाऊँगा कि मैं किसको किसको विजिट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं 0 को विजिट कर लिया, ऑब्वियसली मैं 0 से ही स्टार्ट किया, तो एक नोड मैंने विजिट कर लिया। 0 का नेबर कौन कौन है, 0 का नेबर 4 है और 1 है, तो चलो पहले 4 की तरफ चले जाते हैं, 4 चले गए, तो 4 को ही मैंने विजिट कर लिया। 4 से का नेबर कौन है, 3 है, तो 3 को भी मैंने विजिट कर लिया, है ना। 3 को भी मैंने विजिट कर लिया। 3 का नेबर 2 है और 1 भी है, तो पहले चलो 2 के पास चलते हैं, 2 को भी विजिट कर लिया। 2 का नेबर 1 है, तो 2 का नेबर 1 है तो 1 को भी विजिट कर लिया। 1 का नेबर और कोई नहीं है ना, देखो 1 से कहीं और नहीं जा सकते,
ठीक है। तो आपने नोटिस किया जब आपने 0 से BFS हिट मारा या फिर DFS हिट मारा तो देखो तो कितने नोड्स आपने कवर कर लिए। एक तो 0 को आपने कवर कर लिया था, 4 को भी आपने कवर कर लिया, 3 को भी आपने कवर कर लिया, 2 को भी कर लिया, 1 को भी कर लिया, सारे विजिटेड हो गए। और अगर सारे विजिटेड हो गए इसका मतलब क्या हुआ कि सारे नोड्स से 0 भी आया जा सकता है, क्योंकि ये रिवर्स्ड एज था ना, सारे एजेस को मैंने रिवर्स कर दिया था और BFS हिट किया था। तो 0 से आप 4 जा सकते हो, 3 जा सकते हो, 2 जा सकते हो, 1 जा सकते हो। तो मतलब पक्का ओरिजिनल ग्राफ में आप 4 से 0, 3 से 0, 2 से 0 और 1 से 0 भी जा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये चीज़ बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट था, बहुत ही अच्छा ऑप्टिमाइजेशन है ये इस प्रॉब्लम में, इसीलिए ये प्रॉब्लम काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इंटरव्यू के लिए तो बड़ा आइडियल प्रॉब्लम है। बहुत चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में मिला है ध्यान में कि फ्यूचर में भी इस तरह का प्रॉब्लम है ना, जहाँ पर आपको हर एक नोड से BFS हिट मार के चेक करना पड़ रहा है कि आप इस नोड पे जा पा रहे हो कि नहीं। आप उल्टा कर दो एजेस को और उल्टा मार दो कि जहाँ पर आपको पहुँचना है ना 0, उसी से एक BFS मार दो और जहाँ जहाँ BFS से जा पा रहे हो, ठीक है, जिस जिस नोड पे जा पा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल ग्राफ में उन नोड से आप 0 भी आ पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा ऑप्टिमाइजेशन था। तो देखा जाए तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ऑलमोस्ट, है ना। हमने इस फंक्शन को भी ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, कैन रीच 0 वाले फंक्शन को। और कैन रीच को 0 को आप आराम से DFS या BFS से कर सकते हो। जिन लोगों ने मेरा ग्राफ कंसेप्ट का प्लेलिस्ट देखा है उनको DFS या BFS ऑलरेडी लिखना आता है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज़ यहाँ पर देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि मुझे क्या करना है, यहाँ पर उन एजेस को इग्नोर मारना है जो मिड से ज़्यादा वेट वाले हैं। ठीक है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। तो मान के चलते हैं आपने 0 से DFS या BFS जब मारा था, यहाँ से मान लेते हैं आपने BFS मारा, तो 0 के जो नेबर्स हैं, 0 के नेबर मुझे 4 दिख रहा है ना, इसका वेट शायद 1 था। 0 का नेबर 4 है, 0 का नेबर 1 भी है, ये भी नेबर है, ये भी नेबर है। बट आप किस एज पे जानना चाहोगे, आप उसी नेबर के पास जाओगे जिसका एज जो है ना वो इस मिड से इक्वल या तो छोटा हो। इससे बड़ा को मैं झेल ही नहीं पाऊंगा, तो मैं इसीलिए मैं इस नेबर के पास सिर्फ गया। मैं 12 पे गया ही नहीं, क्योंकि मैंने तो उम्मीद कर लिया कि मैं इसको डिलीट कर चुका हूँ, इमेजिन कर लिया मैंने। ठीक है, 4 का नेबर 3 है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ जा सकता हूँ, क्योंकि वो देखो मैक्सिमम एज वेट से छोटा है, मैंने इसको डिलीट नहीं किया होगा, इस एज को मैंने डिलीट नहीं किया होगा। ठीक है, 3 का नेबर 2 दिख रहा है मुझे, एक 2 भी है और एक 6 भी है, यहाँ दोनों तरफ से कहीं से भी जा सकते हो। तो चलो आप यहाँ से चले गए, 2 पर आ गए आप। ठीक है, फिर 2 से आप 1 पे जा सकते हो, 1 एक इसका नेबर है, जा सकते हो, क्योंकि इसका वेज वेट देखो, इन लोगों का एज वेट जो है लेस देन इक्वल टू मेरा मिड जो मैंने वैल्यू भेजा है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है। तो और यहाँ पर एक और एज था ना, 15 था, सॉरी। अब इस 1 का नेबर एक 4 दिख रहा है मुझे, बट मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं, क्योंकि 15 जो एज वेट है वो मिड से बड़ा है, तो इसको मैं इग्नोर ही कर दिया, मैं यहाँ गया ही नहीं। ठीक है, तो जब आप BFS या DFS लिख रहे होगे तो वहाँ पर एक चेक और आपको डालना पड़ेगा कि जिस एज वेट पे आप जाना चाह रहे हो, जिस नेबर पे आप जाना चाह रहे हो, है ना, आप उस वेट को देख लेना, उस एज वेट को, उसका जो वेट होगा ना, जो वेट होगा इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जो भी आपने मिड वेट आप चाह रहे हो, क्योंकि उससे बड़ा अगर वेट होता तो मैं उस एज को उम्मीद अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने उसको रिमूव कर लिया है ऑलरेडी, तो आप उस वेट पे नहीं जाओगे। ठीक है, इस कंस्ट्रेंट के साथ आपको BFS DFS लिखना पड़ेगा कि मैं ट्रावर्सल तभी करूँगा जब एज जो है लेस देन इक्वल टू मिड होगा, तभी आप आगे नेबर के पास जाओगे। ठीक है, इस कंस्ट्रेंट के साथ आपने BFS DFS लिखा और अंत में ये चेक कर लेना कि क्या वेर यू एबल टू विजिट ऑल दी नोट्स। येस, इफ़ येस तो आंसर आपका ट्रू होगा, नहीं विजिट कर पाए तो आंसर आपका फॉल्स होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। ये प्रॉब्लम इसीलिए मुझे बहुत पसंद आया और मुझे लगा कि इस तरह के प्रॉब्लम्स पर वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी कुछ सिखाता है आपको, और मैं जनरली इसी तरह के प्रॉब्लम्स पकड़ता हूँ विच कैन टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो देखो ये प्रॉब्लम अच्छा क्यों है, क्योंकि ये बाइनरी सर्च भी आपको सिखा रहा है। बाइनरी सर्च ऑन आंसर टॉपिक जो है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर जो टॉपिक है वो भी आपको सिखा रहा है, प्लस आप इसमें BFS प्लस DFS भी सीख पा रहे हो, है ना। और उसमें याद करो हमने एक ऑप्टिमाइजेशन किया कि हमने एज को रिवर्स किया, तो वो भी एक मस्त सी टेक्निक आपने सीखी, है ना। और आपने BFS DFS जो लिखा है वो विथ कंस्ट्रेंट आपने लिखा है कि आप उसी एज पे जाओगे, ये जो कंस्ट्रेंट्स है आप उसी एज पर जाओगे जो एक लेस देन इक्वल टू गिवन वेट है मिड, है ना। मैं इसको यहाँ क्लियरली लिख देता हूँ, ऑप्टिमाइजेशन भी सीखा आपने और BFS DFS आपने विथ कंस्ट्रेंट लिखना सीखा कि आप उसी एज पे विजिट करोगे जिनका वेट जो है लेस देन इक्वल टू मिड होगा।
तो ये इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। आई रियली लव दिस प्रॉब्लम। तो चलो अब या तो वीडियो पॉज करके खुद से कोड कर लो, बट मैं आपको कोड करके दिखा देता हूँ BFS से भी और DFS से भी। ओके, तो चलो सबसे पहले तो अपना एडजेसेंसी लिस्ट यानी कि अपना ग्राफ बना लेते हैं इस एजेस वाले वेक्टर को यूज़ करके। और हमेशा मैं ग्राफ बनाने के लिए, एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करता हूँ। अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट। और इस मैप का अगर आप कंटेंट देखोगे तो ये कुछ इस तरह होता है। की जो होता है वो यू होता है, और इस यू के ये यू किस किस नोड से कनेक्टेड है वो लिखा होता है, V1 V2। तो देखो इसीलिए की जो है ये इंट है यहाँ पर देखो, और इसका जो नेबर है वो देखो वेक्टर ऑफ इंट है। बट यहाँ पर एक और चीज़ आपको स्टोर करना पड़ रहा है कि यू V1 से कनेक्टेड तो है, बट इसका वेट कितना है W1, है ना, वो भी आपको स्टोर करना है। तो ये वेक्टर ऑफ इंट ना होके वेक्टर ऑफ पेयर हो जाएगा, है ना। तो बार बार पेयर ना लिखना पड़े इसीलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट को मैं P मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर ऑफ पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यू जो है V1 W1 से कनेक्टेड है, V2 से कनेक्टेड है जिसका वेट W2 है, एंड सो ऑन। इस तरह मैंने एडजेसेंसी लिस्ट बनाया अपना। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, फॉर्म दी ADJ एडजेंसी लिस्ट बनाते हैं विथ, लेकिन मैंने क्या बोला था कि रिवर्स एज करके बनाएंगे, मुझे आसानी होगी, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस प्रॉब्लम का, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर वेक्टर ऑफ इंट एंड एज इन एजेस, ठीक है। इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1, इंट वेट जो है वो एज ऑफ 2 में गिवन है, ठीक है। अब याद करो, जनरली हम क्या करते थे, u से v एज बनाते थे, है ना, और वेट भी असाइन करते थे। बट इस बार उल्टा हम रिवर्स करके बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ADJ ऑफ v से u एज बनाएंगे, डॉट पुश अंडरस्कोर बैक v से u एज बना रहे हैं, यहाँ पर u कॉमा w डाल दिया, ठीक है। रिवर्स करके क्यों बना रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। रिवर्स करके क्यों बना रहे हैं, ताकि मेरा जो BFS DFS लिखेंगे वहाँ पर ऑप्टिमली हम ये पता कर सकें कि सारे नोड्स जीरो तक पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो मैंने रिवर्स कर दिया सारे एज को, है ना, विथ रिवर्स एज। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो चलो अब बाइनरी सर्च लिखते हैं। अप्लाई बाइनरी सर्च ऑन आंसर, और आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपको वेट निकालना, तो वही तो आपका आंसर है। तो वेट पर हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहले तो रिजल्ट इज इक्वल टू एक बहुत बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, इंट मैक्स ले लेते हैं, एक इनवैलिड वैल्यू। इंट L इज इक्वल टू 0 मिनिमम वेट, और इंट R इज इक्वल टू, याद करो मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैक्सिमम वेट यहाँ पर हो सकता है, दे रखा है वेट, दे रखा है 10 का पावर 6, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैक्सिमम वेट 10 का पावर 6 ले लेता हूँ, 1 का पावर 6। या फिर आपके इनपुट में जो भी मैक्सिमम वेट है वही आप रख लेते, है ना। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैक्सिमम वेट निकाल लेता हूँ ऑलरेडी, कि इस इनपुट में मैक्सिमम वेट क्या है मेरा। इंट मैक्स वेट है जो मेरा है अभी, मान लेते हैं 0 है, और यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा, मैक्स वेट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स वेट कॉमा अभी जो W वेट है मेरा, ठीक है। तो ताकि मैं यहाँ R में असाइन कर सकूँ कि मेरा मैक्स वेट ये है, ठीक है। और रिजल्ट में भी इंट मैक्स ना करके अब आप मैक्स वेट असाइन कर दो, ठीक है, मैक्स वेट असाइन कर दो, ठीक है। अब हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे, ओके। तो चलो बाइनरी सर्च लगाते हैं इसमें। वही पुराना घिसा पिटा खानदानी बाइनरी सर्च टेम्पलेट, वाइल L लेस देन इक्वल टू R, इंट मिड निकाला L प्लस R माइनस L बाई 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इफ़ कैन ऑल रीच 0, ये फंक्शन लिखेंगे और वहाँ पर पास कर देंगे कि टोटल मेरे पास n नोड्स हैं, टोटल n नोड्स है ना मेरे पास, ठीक है। और मुझे एडजेसेंसी लिस्ट पास करना पड़ेगा, और मुझे ये मिड पास करना पड़ेगा कि मुझे इससे ज़्यादा वेट वाले एज नहीं चाहिए, है ना। अगर यहाँ से ट्रू आ जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट में मैं इसको आंसर ले सकता हूँ, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, ये मिड मेरा पॉसिबल आंसर है, बट रिजल्ट को मैं और छोटा करने की कोशिश करूँगा, तो R इज इक्वल टू मिड -1 मूव कर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियस बात है आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो L इज इक्वल टू मिड +1। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में आपको रिटर्न रिजल्ट कर देना है। तो चलो अब बस एक लास्ट ये फंक्शन बच गया, कैन ऑल रीच 0, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन लिख देते हैं, बूलियन कैन ऑल रीच 0, इसमें n पास कर रहा था मैं, और अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ पेयर ADJ, और क्या पास कर रहा हूँ, इंट मिड पास कर रहा हूँ, ठीक है।
अब मुझे BFS करना है या फिर DFS करना है, तो पहले BFS से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो BFS लिखने के लिए क्यू लेना पड़ता था, क्यू ऑफ इंट क्यू ले लिया, और एक विजिटेड नोड नाम का वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ बूलियन ले लो विजिटेड, ताकि किसी विजिटेड नोड में आप बार बार ना जाओ, है ना। और यहाँ पर आप n मार्क कर लो, इसको फॉल्स कर दो कि टोटल n नोड्स है, अभी कोई भी विजिटेड नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। क्यू डॉट पुश, आपने 0 डाल दिया, क्यों? क्योंकि 0 से मैं BFS मार रहा हूँ और मैं देखूंगा कि मैं किस किस नोड तक पहुँच पाया। तो अगर आपने इसको विजिट कर लिया है, 0 को आपने विजिट कर ही लिया, तो इसको ऑब्वियसली आप ट्रू मार्क कर दोगे कि आपने एक नोड विजिट कर लिया। ठीक है, ओके। वाइल नॉट ऑफ, वही ख़ानदानी तरीका BFS का, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता। इसके बाद वही इंट u इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप। ठीक है, पॉप कर दिया उसको, और इसके बाद फॉर लूप लिखेंगे, मतलब u के नेबर्स में जाएंगे। इंट एंड v इज इक्वल टू ADJ ऑफ u, है ना, ADJ के जितने भी नेबर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने मिस कर दिया यहाँ पर, q में आपको सॉरी, यहाँ पर ADJ u जब निकालोगे तो यहाँ पर इंट में नहीं आएगा, वो पेयर में आएगा ना, p एंड ये p। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान देना, इंट आप v निकाल लो, यहाँ पर v आपका हो जाएगा p डॉट फर्स्ट, इंट वेट हो जाएगा p डॉट सेकेंड, है ना। तो u का जो नेबर है वो v है, ठीक है, और उसका वेट है w, ये q नहीं है, w होना चाहिए। ठीक है, ये आपका नेबर नोड हो गया और ये आपका एज वेट हो गया। तो क्या मैं इस नेबर में जा सकता हूँ, u से v जा सकता हूँ, बट आपको चेक करना पड़ेगा कि इफ़ जो करंट वेट है आपका, यानी कि w है, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मिड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक ज़रूरी चीज़, विजिटेड नहीं होना चाहिए, तभी तो विजिट करोगे। नॉट ऑफ विजिटेड ऑफ v, है ना, ये विजिटेड नहीं होना चाहिए, तभी आप उस पर जा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो आप विजिटेड ऑफ v को ट्रू मार्क कर दो, ठीक है, और q में उसको पुश कर दो, q डॉट पुश v। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब लास्ट में आपका BFS ख़त्म होगा, तो आपको बस क्या चेक करना है, क्या सारे नोड्स विजिट हो गए थे, तो चेक कर लेते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। अगर कोई भी ऐसा नोड है जो बचा रह गया, तब आंसर फॉल्स हो जाएगा। इफ़ विजिटेड ऑफ i इज इक्वल टू अगर फॉल्स हो गया तो रिटर्न फॉल्स कर दो, वी कुड नॉट विजिट ऑल द नोड्स, है ना। फॉल्स मतलब दिस ith नोड वॉज नॉट विजिटेड। ठीक है, और कहीं पर भी ऐसे नहीं होता, रिटर्न ट्रू कर देंगे, रिटर्न ट्रू। यहाँ तक क्लियर है, ओके। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। कहाँ पर गलती कर दिया भाई, वेक्टर ऑफ इंट एंड एज इन एजेस, क्या गड़बड़ है? यहाँ फॉर मिसिंग है, सॉरी। रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या गड़बड़ है, -1। अच्छा, देखो ये केस भी तो हो सकता है ना कि जो इनिशियल गिवन ग्राफ है उसमें पॉसिबल ही नहीं है सारे नोड्स से 0 में पहुँचना। तो आप रिजल्ट में इंट मैक्स ले लो, एक इनवैलिड वैल्यू ले लो। ठीक है, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट में मैक्सिमम वेट लेके वो रिटर्न कर दे रहा हूँ, वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इनवैलिड वैल्यू डाल लो, यहाँ पर इनवैलिड आंसर डाल लो स्टार्टिंग में, और यहाँ पर बस चेक डाल दो कि रिजल्ट की वैल्यू अगर इंट मैक्स ही रह गई, मतलब कभी रिजल्ट अपडेट ही नहीं हुआ, तो -1 उस केस में रिटर्न करना है ना। -1 वाला केस हमने हैंडल ही नहीं किया था। अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्ट की जो भी वैल्यू वो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी रिजल्ट अपडेट ही नहीं हो पाया, तो उस केस में आपका आंसर -1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक इनवैलिड वैल्यू डाल दिया और चेक कर लिया कि क्या रिजल्ट का वैल्यू इनवैलिड वैल्यू रह गया, मतलब रिजल्ट कभी अपडेट ही नहीं हुआ, तो आंसर -1 हो जाएगा। रन करके देखते हैं, लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम ये एनालाइज करें तो देखो यहाँ पर ये जो है वे BFS लगा रहा है ना, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो v प्लस ई, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस, है ना। सॉरी, ये जो इफ़ कंडीशन में आपने कॉल किया है ये v प्लस ई लग रहा है ड्यू टू BFS एंड DFS।
BFS या फिर DFS, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ V प्लस ही होता है। बट ओवरऑल ये एक बाइनरी सर्च के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो बाइनरी सर्च में अगर आप ध्यान दो कितना लॉग ऑफ लॉगरिथमिक होता है बाइनरी सर्च। अब यहाँ पर देखो R और L, मतलब ये मैक्सिमम वेट दे रखा है ना, तो लॉग ऑफ मैक्स वेट है ना, L और R में लग रहा है ना बाइनरी सर्च, तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्स वेट है ना, तो लॉग ऑफ मैक्स वेट है उतना लग रहा है, तो इतना बाइनरी सर्च लग रहा है। और हर बार बाइनरी सर्च में आप ये कॉल कर रहे हो ये V प्लस ई BFS या फिर DFS, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगता है BFS DFS में, O ऑफ V प्लस ई ही लगता है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये तो BFS हो गया ना। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ DFS से भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखो कैन ऑल रीच जीरो को अब मैं DFS से लिखने वाला हूँ। मैंने BFS को इरेज कर दिया, ये DFS है मेरा, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मुझे ये तो पता है कि DFS जो लिखना है मुझे वो 0 से हिट मानना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ही विजिटेड अरे ले लेता हूँ। विजिटेड अरे, इसका साइज़ n है और स्टार्टिंग में सारे विजिटेड फॉल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैं एक DFS फंक्शन लिख देता हूँ। DFS, मुझे DFS 0 से मारना है, ठीक है। और मुझे इसमें क्या क्या पास करना है, ADJ पास करना है, और मुझे इसमें मिड भी पास करना है, और विजिटेड भी पास करना है। जब DFS से मैं वापस आ जाऊँगा तो फिर से मैं वही चेक करूँगा, इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ विजिटेड ऑफ i इज इक्वल टू अगर फॉल्स हो गया, मतलब ऐसे नोड्स भी हैं जो विजिट नहीं हो पा रहे, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, नहीं तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलो DFS लिखते हैं। DFS तो बहुत सिंपल है, आपको आता है लिखना ऑलरेडी। वॉइड DFS, इसमें आप क्या पास कर रहे हो, इंट एक नोड पास कर रहे हो, और अनऑर्डर्ड मैप भी पास कर रहे हो, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा वेक्टर ऑफ P एंड ADJ, और क्या पास कर रहे हो, इंट मिड पास कर रहे हो, और वेक्टर ऑफ बूलियन एंड विजिटेड भी पास कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप DFS में आते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले विजिटेड मार्क करते हो कि आप U पर आए हो, क्योंकि आप U से ही हिट मार रहे हो, तो इसको विजिट मार्क कर दिया मैंने। अब क्या करेंगे, विजिट ऑल नेबर्स ऑफ U इफ़ पॉसिबल, है ना। तो फॉर इंट कैसे करते थे, पेयर में आएगा ना, तो ऑटो एंड P मान लेते हैं, इन ADJ ऑफ U, ठीक है। इंट V इज इक्वल टू P डॉट फर्स्ट, इंट वेट इज इक्वल टू P डॉट सेकेंड, इफ़, देखो ध्यान देना, इफ़ जो गिवन वेट है वो लेस देन इक्वल टू मिड है, एंड विजिटेड नहीं होना चाहिए, नॉट अ विजिटेड ऑफ V, तभी हम इस पर विजिट कर पाएंगे, ठीक है। तब मैं इसको विजिट कर दूंगा, विजिट ऑफ V को ट्रू मार्क कर दिया। और क्या करते थे, फिर DFS मार देंगे यहाँ से, और क्या, DFS ऑफ V पे DFS मारो, ADJ मिड विजिटेड। यहाँ तक क्लियर है? ओके, रन करके देखते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, सब कुछ अभी भी वही रहेगा, एक्सेप्ट हो तो गया है। सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है, रीड इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। लेट्स सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।